तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। ये 28वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। और इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन गुणा गुणेषु वर्तन्त, मतलब श्लोक इस तरह से शुरू हो रहा है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुणा का अर्थ है इंद्रियां और गुणेषु इंद्रिय तृप्ति। वर्तन्त इंद्रियों को इंद्रिय तृप्तियों में, वर्तन्त का अर्थ है कि एंगेज करके रखता है। इति मत्वा न सज्जते, लेकिन जो यह जान जाता है, यह जानकर न सज्जते, वो आसक्ति छोड़ देता है इंद्रिय तृप्ति से। कौन जान जाता है? तत्त्ववित्तु, जो तत्त्ववित्त है उसको पता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगी हुई हैं, लेकिन मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को इस इंद्रियों से और शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपनी पहचान उसको पता है कि मेरी पहचान तो आत्मा से है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इसलिए वो न सज्जते, आसक्ति छोड़ देता है इंद्रिय विषयों के प्रति, भोग के प्रति, वो भक्ति के प्रति आसक्ति होती है उसकी। इसलिए यहाँ आ रहा है कि इसलिए तत्त्ववित्तु, इसलिए जो तत्त्ववित्त होता है, तत्त्ववित्त किसको कहते हैं? वित्त मतलब होता है जानना, और तत्व होते हैं तत्व 5 प्रकार के तत्व हैं गीता में, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इन 5 तत्वों को जो जान लेता है, या जो सार को जान लेता है, या सारग्राही व्यक्ति को तत्ववित्त कहते हैं। तो तत्त्ववित्तु महाबाहु, तू शब्द का अर्थ है लेकिन। लेकिन क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि पिछले श्लोक में जो हमने कल डिस्कस किया था, प्रकृति है क्रियमानानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, तो भगवान उस श्लोक में कह रहे थे कि प्रकृति ही करती है गुणों को यूज़ करके सारे संसार के कर्म, या दूसरे शब्दों में मनुष्यों से करवाती है, 84 लाख योनियों से करवाती है फोर्सफुली। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, लेकिन जो महामूर्ख जो जीवात्मा है, विमूढ़ात्मा, स्पेशल मूर्ख, उस मूर्ख को ये नहीं पता कि मुझसे करवाया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो बस केवल एक माध्यम हूँ, और क्योंकि मेरी इच्छाएं थी इसलिए मुझसे करवाया जा रहा है, और इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि करवाया जा रहा है इसलिए क्रेडिट माया को जाएगा। जैसे कंपनी एम्प्लॉय से काम करवाती है तो क्रेडिट किसको जाता है? कंपनी को तो जाता है। हम ये तो कहते हैं कि सैमसंग कंपनी ने बनाया, ये थोड़ा ना कहते हैं सैमसंग कंपनी के एम्प्लॉय ने बनाया। तो उसी तरह से माया को क्रेडिट जाता है जब कोई मनुष्य काम करता है इस संसार में। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो उसी श्लोक के कंटिन्यूएशन में अब ये श्लोक आ रहा है। उस श्लोक में भगवान कह रहे थे कि गुण ही कर्माणि सर्वशः, कि गुणों को यूज़ करके कर्म सारे करवाती है प्रकृति। तो इसलिए अब इस श्लोक में आ रहा है कि गुण कर्म विभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। लेकिन जो तत्त्ववित्त है, जो जानता है कि सार को समझता है, जो या ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म को गहराई से जानता है कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, उसको जो गहराई से जानता है, हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का एक नाम है, गुण कर्म विभागयोः, उसको पता है कि गुण और कर्म में विभाग है, डिफरेंस है। मतलब केवल कोई अगर व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ दिख रहा है तो वो केवल कर्म नहीं है, वो कर्म गुणों से प्रेरित होकर कर रहा है। प्रकृति से अर्जित 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रेरित होकर वो कर्म करने के लिए विवश है। इसलिए जो तत्ववित्त है, जो या दूसरे शब्दों में जो प्योर डिवोटी है, उसको पता है कि इस व्यक्ति के कर्म करने के पीछे गुण, प्रकृति के 3 गुणों का हाथ है। इसलिए वो गुण कर्म विभागयोः, वो क्या करता है, वो वहाँ जो गुण से जो कर्म आ रहे हैं वो उन गुणों को हटाकर तत्ववित्त भक्ति को रख देता है। क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो गुणों को हटाकर भक्ति को रख देगा। और भक्ति से फिर जो कर्म किए जाएंगे, हम कर्म कौन थे, वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हे महाभावो, इसके अनुवाद में, भक्ति भाव में कर्म
तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, मतलब जो डिवोटी है उसको पता है कि भक्ति भाव में कर्म करना ही श्रेष्ठ है। भक्ति भावना से जो कर्म प्रकट होता है वो ही वास्तविक कर्म है जो मनुष्य को करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो तत्वविद होता है वो समझ आता है कि सकाम कर्म क्या है और भक्ति भाव में कर्म क्या है, और वो फिर भक्ति भाव में कर्म को चुनकर अपने भक्ति के रास्ते पे आगे चलता है और प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। गुण कर्म विभाग है, तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। वो एक्चुअली बहुत चातुरी से इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं, गुण कर्म विभाग है। गुण प्रकृति के 3 गुण से कर्म उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो डिवोटी है वो गुण कर्म विभाग है, भगवान के गुणों से आकर्षित होके फिर कर्म उसके प्रकट होते हैं। डिवोटी का ऐसे चलता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित होकर उसके कर्म प्रकट नहीं होते, उसके भगवान के गुणों से वो आकर्षित होकर जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्म करता है तो वो शुद्ध हो जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है और भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।